जय हिंद दोस्तों। आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपके लिए हिस्ट्री का मिडिवल हिस्ट्री का आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। 3 लेक्चर हम करा चुके हैं हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि मिडिवल हिस्ट्री का, और एंशियंट हिस्ट्री का हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। जो बच्चे अभी तक अभी एंशियंट हिस्ट्री नहीं देखे तो वो लोग जाके पहले एंशियंट हिस्ट्री देख लें, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री देखें तो उनको थोड़ा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा अपने क्लास में, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जो बच्चे पहले जाके हम लोग जब सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। और अब अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर देंगे। आइए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये आपको मेनली स्टार्ट हो रहा है ये आर ओ और पीसेस को ध्यान में रख के क्लास चल रही है, ठीक है। और ये घटना चक्र का पूरा अवलोकन है, आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश देखना आज हमको। इसके उत्तर भारत में क्या है? जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, किसको? जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल अर्थात 1794 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था। किसका? जौनपुर है, जिसने स्वतंत्र सरकी यानी कि जौनपुर में कौन सी डायनेस्टी थी? सरकी डायनेस्टी, सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाही मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। किसका? मोहम्मद शाह का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोधी ने इसकी अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः क्या कर लिया? दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते थे, का उदय हुआ था। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। जौनपुर सिराजे हिंद नाम से विख्यात हो गया। फिर विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1402 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर का सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह से अकबर से की जाती है, ठीक। उसने जजिया कर हटा दिया था तथा गौ हत्या का निषेध कर दिया था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया था। उलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने ही कराया था। जैन उल आबिदीन 1420 से 1470 तक धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। 1407 में, और ये आपका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग रट्टा मान लीजिए। सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज वापस कर दिया और 1458 में फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसके महमूद बेगड़ा। इसके मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी। आगे आते हैं हम लोग दक्कन के अमीरान। दक्कन कौन? दक्कन के अमीरान सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगो नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की क्या नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा, ठीक है। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों तथा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक।
जो बहमनी राज्य में स्वतंत्र राज्य हुए हैं, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। संस्थापक कौन है? तो बरार का फतेहुल्ला इमाद शाह, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह और बीदर अमीर अमीर अली बरीद। ठीक है, और ये क्या दिया आपका? राजवंश दिया। ठीक है, इमाद शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, फिर बरीद शाही। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि किसके? बीजापुर। ठीक है, गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा भी कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब नवरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता या फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ गोलगुम्बद के लिए नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुम्बदों में से ये क्या है? एक है। किसका? बीजापुर का। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1486 से 1516 के मध्य बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल का संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन पे। जौनपुर नगर किसके इसमें तो बनाए गए थे? एमबीटी के। किसके? एमबीटी के। ठीक है, जौनपुर क्या हो जाएगा? स्थापना किसने की थी? एफएसटी ने किया था। किसके याद में? एमबीटी के। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौनपुर को। निम्न स्थानों में से भारत का सिराज किसे? जौनपुर। पूर्व का स्वराज या भारत का? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो हुसैन शाह था। किसने? हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, वो कौन था? तो वो जौनपुर का राजा कौन था? जैनुल या जैन उल आबिदीन। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था? जैन उल आबिदीन। ठीक, अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन अल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। क्या शामिल है? बुर्ज यश, बौद्ध पगोड़ों की समानता, फारसी शैली। इसमें क्या आला विभाग हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कौन था? मुनि जिन विजय चौरिये जैन आचार्य थे। कहते जैन आचार्य। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चोंडा मारवाड़, मलिक राजा फरूकी खानदोस, लेकिन मलिक सरोवर ख्वाजा मालवा ये गलत है। ठीक है, क्या है ये? गलत। इसका क्या हो जाएगा? जौनपुर हो जाएगा। फिर आते हैं अगला। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन क्या है? भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र है। तो क्या है? चंपक, महाभारत, दुर्गर, जम्मू, कुलूत, मालाबार। क्या करें? इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? कि इसमें दुर्गुर सही सम्मिलित है। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना की थे? तो बहमनी राज्य किसने? अलाउद्दीन ने की थी। अलाउद्दीन हसन। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित से कौन से थे? तो इसमें कौन से? गुलबर्गा थे। क्या थे? गुलबर्गा। फिर दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक में से कौन सा था? बता दीजिए कि हसन गंगू था। बहमनी राज्य का बहमनी राज्य स्थापित होता कब हुए थे? 14वीं शताब्दी में। सूची वन को सूची टू से क्या करना है? मिलान करना। ठीक है, छोटा कर लिया जाता है इसको। तो आदिल शाही क्या हो जाएगा? बीजापुर। ठीक, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर,
तरकीशाही जौनपुर हो जाएगा। इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता की आस्था कर उसके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? कौन था? इब्राहिम आदिल शाह था। ठीक है। किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। अगला क्वेश्चन, जो सही सम्मिलित नहीं है, इसमें क्या है? यूसुफ आदिल शाह, ये सही नहीं है, यही गलत है। ठीक है। यूसुफ आदिल शाह क्या है? गलत है। इसका क्या हो जाएगा? बीजापुर हो जाएगा। गोलकुंडा का वर्तमान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है गोलकुंडा। एक सम्मिलित है, क्या कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें दो सही सम्मिलित है, हौसला एंड पांड्या, और सभी गलती है। ठीक है। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थे? ये हौसला की द्वार समुद्रम क्या थी? राजधानी थी। क्या करना है? फिर क्या करना? मैचिंग करना। ठीक है। ठीक। या तो देवगिरी हो जाएगा, यही से आपका आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? पल्लव क्या हो जाएगा? दक्ष कांची हो जाएगा, पांड्या का मदुरा, या तो देवगिरी, काकटिया का वारंगल हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो ये काकतीय वंश से है। ठीक। होयसला स्मारक पाए जाते हैं, तो यह हॉलबिडु में और बेलूर में पाए जाते हैं। होयसला के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबिडु। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वो गुंबद है जहाँ जो संसार के विशालतम गुंबदों से एक है? कौन सा हो जाएगा ये? गोल गुंबद बीजापुर हो जाएगा। इसको कौन बना था? आदिल शाह बना था। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आपका? शासक सुमित करके नीचे दिए गए कोट में उनको लगाना। ठीक है। क्या हो जाएगा? दोहरा गुंबद। क्या हो जाएगा दोहरा गुंबद आपका? मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा दोहरा गुंबद। सॉरी नहीं, दोहरा गुंबद कौन? सिकंदर लोधी बनवाया था सबसे पहले। ठीक। फिर अष्टभुजी मकबरा शेर शाह हो जाएगा। फिर सत्य मेहराबाई मकबरा बलवन एंड गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण, मांडू में कोई जंतर महल है ही नहीं। अब जहाज महल, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक द्वारा कराया था? जहाज महल किसने कराया था? वो गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। जीएसटी। ठीक है। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये मानसिंह यानी तोमर सिंह मानसिंह तोमर। सही सुमिलित नहीं है। अदीना मस्जिद, यही गलत है। ठीक है। मांडू, ये गलत है। और आपके सभी सही दिए हुए हैं। फिर इस मैचिंग करना, शायद कोट वन कोट टू से मिलाना है। अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, और क्या होगा? कदम रसूल, सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद, पांडुआ। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद, वली मोहम्मद, कदम रसूल, नुसरत शाह, और अदीना क्या हो जाएगा? सिकंदर शाह हो जाएगा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? कौन? पोलीगार तो ये क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। यहाँ से आपका नॉर्थ इंडियन के शासक खत्म हो रहा। ठीक है। अब आते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन पर। इसमें भक्ति और सूफी आंदोलनों पर। तो भक्ति आंदोलन का उदय सप्तम कहाँ है? द्रविड़ देश साउथ में हुआ था, जिसका प्रचार धीरे धीरे उत्तर में आया। भागवत पुराण में कहा गया कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में आर्य महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को जाता है। किसको? आदि शंकराचार्य को, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ। इसके नेतृत्व को बागडोर, कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाली थी। मध्यकालीन भारत में सूफियों का उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर कठोर श्वास नियमन जैसी योग क्रियाओं को किया करते थे। वो एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत एवं संगीतों का सहारा लेते थे। फिर कामरूप जो असम राज्य में स्थित है वो वहाँ पर वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था, क्योंकि शंकर का देव का, ठीक है, क्या था? एकेश्वरवाद अर्थात एक देव अर्थात एक भगवान। वो विष्णु या उनके अवतार का इसको अपना अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे, ठीक। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक। चैतन्य के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए शंकर देव। श्री वल्लभाचार्य सोमायाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण से लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्हें रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्ध द्वैत अर्थात शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग को प्रतिष्ठित किया। अग्नि का अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, अणुभाष एवं बृहदभाष, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद, अनुक्रमणिका, त्रिविध नावली आदि की रचना है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। किसके? द्वैतवाद के। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जबकि द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, जो कि सनक या सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुआ था, कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था। पालन पोषण एक दुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इनका कबीर जी का बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों को पवित्र ग्रंथ साखी शब्द रामायणी कबीर जी की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त है। संत मलुकदास का जन्म सुंदरदास के खत्री घर में 1574 में कड़ा वर्तमान कौशाम्बी में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म का 1756 में छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार भाटापारा जिले के गिरौदीपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महबूदास और माता अमरावतीन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। ये ही केदारनाथ, विश्वनाथ, वाराणसी, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घेड़ेश्वर, भीमशंकरा, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम आदि हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर, और नानकाना साहब कहलाता था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के टाइम पर की थी, और इनका क्या था? एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। गुरु नानक ने का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति को गुणों को जानता है, पर वो उसकी जात के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान न दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, ठीक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 में नरसिंहगांव महाराष्ट्र में हुआ था। इनके गुरु बुसोबा खेचर थे, ठीक है। नामदेव वाराकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक। दादू दयाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो।
महाप्रभु चैतन्य, अब हम लोग आते हैं सीधा कहाँ पर, क्वेश्चनों पर, ठीक है। भक्ति आंदोलन का ये आह्वान शब्द द्वारा किया गया था साउथ में, कहाँ पर, द्रविड़ क्षेत्र में, ठीक है। भारतीय संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है कब? यह 15वीं 16वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो उनका मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, तो किसने बोला था ये? रामानंद, ठीक है। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशिष्ट थे। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि जैसे आज की बात की जाए तो हिंदी समझ रहे हैं, तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो उसका आपका प्रचार प्रसार होगा। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना, एकांत में कठोर के व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करना, क्या हो जाएगा? आलाप। काम रूप में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय बनाया किसने बनाया था? शंकर देव ने। कहाँ पर? असम में। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो शंकर देव जी को माना जाता है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये विशिष्ट द्वैत, ठीक है, अर्थात विशिष्ट अद्वैत हो जाएगा रामानुजाचार्य। आगे आते हम लोग, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। ये आपका जो रूप होता है, ठीक है। वल्लभाचार्य का जन्मस्थली कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा इनका? चंपारण। अब देखिए आपका ये खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सही सम्मिलित है, ठीक, कौन सही सम्मिलित है? तो इसमें द्वैतवाद में माधवाचार्य हो जाएगा। क्या करना आपको? मैचिंग करना। ये वाला आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, रट मत लीजिएगा, आपका इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा? विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुज द्वैतवाद, ठीक, क्या हो जाएगा? रामानुज द्वैतवाद नहीं, रामानुज हो जाएगा आपका बल्लभा, सॉरी, बल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग। उसके बाद आपका माधवाचार्य क्या हो जाएगा आपका? तो माधवाचार्य आपका हो जाएगा द्वैतवाद। क्या हो जाएगा आपका इसमें? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद। हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैचिंग वाला है, क्योंकि इसमें आपके चारों हैं, तो आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा। बीजक ये किसकी है? कबीरदास की है। पुष्टि मार्ग दर्शन के माधवाचार्य, तो इसमें क्या हो जाएगा? नैदर और नाटू हो जाएगा। किस भक्त संत ने अपने को संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद थे। कौन? रामानंद, ठीक है। मध्यकाल इन भारत में किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रामानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयाग, इलाहाबाद। कबीर के शिष्य थे, कबीर किस शिष्य थे किसके? तो ये रामानंद के शिष्य थे कबीर जी। बीजक ये हो जाएगा कबीर, साखी शब्द रामिनी बीजक और कबीरदास के ये। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन शीर्षक क्या नाम है? तो अमूर्मूला है। मलुकदास एक संत कवि थे, ये कड़ाके यानी कड़ा, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? कौशाम्बी में। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो उनका महंगो नाम था। क्या था? महंगो। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य,
सेम क्वेश्चन पूछ रहा। भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे? टोटल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे। ठीक है, कितने? टोटल 12। रामानुजन के अनुयायी क्या कहा जाता था? तो उनको वैष्णवाइट कहा जाता था। ठीक है। कौन सा स्थान गुरु नानक जन्म था? तो था नानकाना, पाकिस्तान में पड़ता, पंजाब प्रांत में। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? तो सिकंदर लोधी था। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं होता। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये तो नानक जी ने कहा था। कौन? गुरु नानक। मीराबाई समकालीन थे तो कबीरदास के समकालीन है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो उनके पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज था। राग गोविंद के रचनाकार हैं कौन है? मीराबाई। संतों को उनके कालक्रम में नियोजित करना है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा इस्लाम से प्रभावित थे? तो कौन थे इसमें? तो इसमें नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। क्या करना है? इनमें से कौन उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर का सत्तर उठ गया? यानी कि बाबर और लोधी के टाइम पे इनमें से कौन है? ठीक है, इसमें से केवल गुरु नानक जी हैं। कौन? केवल गुरु नानक जी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? वैष्णव के थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये मीराबाई, सॉरी मीराबाई नहीं, ये हो जाएगा आपका अकबर और जहांगीर के। इसके अकबर और जहांगीर के। रामचरितमानस किसको जाके? तुलसीदास जी की है कृति। कौन सी तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें गीता वाली विनय पत्रिका और कविता वाली है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। इसके तुलसीदास सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सी नंबर रसकान रसिक पीरा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वरकारी इसके वरकरी संप्रदाय का संत था? तो कौन इसमें हो जाएगा? नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है, तो कहाँ पर है ये हो जाएगा आपका पंढरपुर हो जाएगा। ठीक, कहाँ पर? पंढरपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के टाइम के थे। किसके? जहांगीर। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? नागार्जुन नहीं है। उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चिश्तिया सूफी मत का स्थापित किया था, तो किसने किया थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किए थे। चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी संत एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, वो कौन थे? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे वो। निम्नलिखित में से कौन से सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो कौन हो जाएगा इसमें? ख्वाजा अबू अब्दाल हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? शिष्य, ये ख्वाजा उस्मान हारूनी हो जाएंगे शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सेम क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे? बाबा फरीद के थे। और इन्होंने कहा जाता है कि सात राज्यों का राज इन्होंने पीरियड देखा था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में। जिस सूफी संत की मानता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? शेख अब्दुल जिलानी हो जाएगा। कौन? शेख अब्दुल जिलानी। किसे भारत का किसे भारत का सादी कहा गया है? क्या कहा गया? भारत का सादी कहा गया। किसे कहा गया ये? अमीर हसन को कहा गया। किसको? अमीर हसन को। अगला आते हैं। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये
अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिए थे निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर राजा पहले गेट से आ गए तो मैं दूसरे गेट से बाहर निकल जाऊंगा। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे वो। कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं, तो यह बताए हुए औलिया हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। 7 सुल्तानों का शासन देख, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। वो किसके? वो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की पदवी ग्रहण यानी प्रदान की गई थी, किसको की दी गई थी? ये शेख सलीम चिश्ती को दी गई थी। किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा गया? तो ये नसरुद्दीन को कहा गया था। सही सुमलित नहीं है, क्या सही सुमलित नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, ये मुल्तान, ये गलत है, क्यों? मुल्तान नहीं, ये दिल्ली के थे। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या करना? मैचिंग करना। ठीक है, क्या करना? मैचिंग करना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या हो जाएगा? चिश्तिया हो जाएगा संप्रदाय। फिर उसके बाद शेख अहमद सरिंदे नक्शबंदी हो जाएगा। दारा सिकों कादरिया हो जाएगा। उसके बाद ये बचा ही लास्ट, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हठ योग संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? कौन सा? हठ योग। तो इसमें क्या हो जाएगा? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था, और हठ योग क्रिया सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट से हो जाएगा। अब क्या करना है? विचार करना। ठीक है, कौन सही है? संत निर्बाक निम्बार्क और अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, तो इसमें दोनों गलत हैं। ठीक है, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? तो कौन हो जाएगा इसमें आपके? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसमें नक्शबंदी वाले विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो नक्शबंदी था। कौन सा युग्म क्या है? गलत है, पहचानना आपको। तो इसमें औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि दिल्ली और यूपी का एरिया था इनका। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो शाह मोहम्मद गौस थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? खानकाह, उलेमा, शेख, समा। तो ये उलेमा का नहीं है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो रस खान ने। किसने की थी? रस खान ने। एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन हो जाएगा? आमिर खुसरो। 12 मास की रचना किसने की थी? तो 12 मास की रचना मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखी है। अब इसके बाद फिर क्या मैचिंग करने का आगे आपका? ठीक है, तो मुल्ला दाऊद क्या हो जाएगा आपका? कौन? तो चंदायन हो जाएगा। दामोदर कवि पद्मावती का था, सोमनाथ, अमीर खुसरो, राघवोत। अगला क्वेश्चन क्या आपका? प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी, कलियर में और देवा शरीफ में लगता है इनका मेला। ठीक है, बाराबंकी देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ? तो जीसस क्राइस्ट का बेथलम में है। ठीक है, कहाँ? बेथलम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, क्या भावना है? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, कब? गुड फ्राइडे को, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर आप अपने दोस्त तक इसको जरूर करेंगे। ठीक।
तो आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अगला होगा तो अब होगा मुगल डायनेस्टी से, ठीक है। बाबर से स्टार्ट होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, देन औरंगजेब। उसके बाद हमारा लगभग मिडिवल खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।